हजारों साल पहले धरती पर इंसान और ड्रैगन मिलजुल कर रहा करते थे। जहाँ ड्रैगन ने इंसानों के रहने के लिए नदियां, पेड़ और पहाड़ बनाए थे। लेकिन एक दिन एक बुराई का तूफान धरती पर आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। वो हर जिंदा चीज को पत्थर में बदलने लगता है। इंसानों को बचाने के लिए ड्रैगन भी उससे लड़े, लेकिन उसकी ताकत के आगे हार गए। तब सबसे महान ड्रैगन सिसुटाटू ने अपनी शक्ति को एक हीरे में समेट लिया और सारे तूफानों को समाप्त कर दिया, जिससे पत्थर में बदला हर कोई वापस से ठीक हो गया। लेकिन ड्रैगन हमेशा के लिए पत्थर के ही बने रह गए। समय के साथ इंसानों के अंदर के लालच ने उन्हें शैतान बना दिया और ड्रैगन किंग की शक्ति को पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। अच्छे इंसानों ने मिलकर उस हीरे को किसी सुनसान जगह पर छिपा दिया ताकि कोई भी उसे हासिल न कर सके। कई साल बीत जाते हैं और एक दिन एक लड़की जिसका नाम राया होता है, वो अपने एक दोस्त टुक टुक के साथ उस ड्रैगन हीर की गुफा को ढूंढ लेती है। राया जैसे ही उसके पास जाने वाली होती है तो उस हीर का रक्षक उसे रोक लेता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें उसके पास एक पाँव भी नहीं रखने दूंगा। फिर राया और उस रक्षक में लड़ाई होने लगती है। रक्षक को लगता है राया हार गई है, पर वह अपना एक पैर ड्रैगन हीर के पास रख देती है और वो जीत जाती है। असल में ये उसकी परीक्षा थी और रक्षक उसी के पिता होते हैं। उसके बाद वो राया के ऊपर पानी डालते हैं, जिससे ड्रैगन हीर उसे भी अपना रक्षक बना लेती है। राया को एक दिन पता लगता है कि उसके पिता ने राज्य के दुश्मनों को खाने पर बुलाया है, क्योंकि वो फिर से सभी राज्यों को एक करना चाहते हैं। लेकिन राया उन्हें कहती है, हम अपने राज्य की हिफाजत के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उसके पिता उसे बताते हैं, हम पहले भी सब साथ में रहते थे और किस तरह ड्रैगन हीर के लिए लड़ाई होने के बाद सब अलग अलग हो गए। अगले दिन सभी मेहमान उनके यहाँ पहुँच जाते हैं, जिसमें 4 राज्य के मुखिया होते हैं। उनमें से एक राज्य की रानी की एक बेटी होती है जिसने नाम निमारी होता है। राया और निमारी की अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोनों को ड्रैगन के बारे में बात करना बहुत पसंद होता है। सभी राज्य के लोग खाना खाने लगते हैं। तभी राया निमारी को ड्रैगन हीर को दिखाने लेकर जाती है। ड्रैगन हीर को सामने देख निमारी के तो तेवर ही बदल जाते हैं और राया पर हमला कर देती है, क्योंकि ये सब उसका प्लान था, जिससे वो ड्रैगन हीर को ढूंढकर उसे अपने राज्य के लिए हासिल कर सके। दोनों में लड़ाई होने लगती है और राया निमारी पर भारी पड़ने लगती है। तभी वो एक रॉकेट आकाश में छोड़ती है, जिससे सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर राया के पिता वहाँ आकर उन सबको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तीर जाकर उनके पैर में लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। मौका देख सारे लोग उस हीर को लेने दौड़ते हैं और छीना झपटी के चक्कर में वो हीर नीचे गिर जाती है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। हीर के टूटने से वहाँ पर धरती फटने लगती है और बुराई का तूफान फिर से जाग जाता है। ड्रैगन हीर के टूटने की वजह से वहाँ पर धरती फटने लगती है और बुराई का तूफान कैद से आजाद होकर बाहर निकल जाता है। तूफान अपने सामने खड़े एक आदमी पर हमला कर उसे पत्थर में बदल देता है, जिससे वो 1 से 2 हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ता है तो राया के पिता उसको हीर का एक टुकड़ा दिखाते हैं, जिससे वो पीछे हटने लगता है। ये देख सारे दल के लोग एक एक टुकड़ा उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद राया भी अपने पिता को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तूफान बहुत तेजी से उनके पीछे आने लगता है, लेकिन पानी की वजह से वापस से पीछे हट जाता है। उसके बाद सारे लोग उस गुफा के भागने लगते हैं। उन सबके पीछे पीछे तूफान भी आ रहा होता है और हर एक जिंदा चीज को पत्थर में बदलने लगता है। पैर पर तीर लगने की वजह से उसके पिता वहीं पर रुक जाते हैं और राया को वहाँ से जाने का कहते हैं, लेकिन राया उनके बिना नहीं जाना चाहती है। फिर उसके पिता उसे हीर का टुकड़ा देकर कहते हैं, तुम हमेशा इसकी हिफाजत करना, और उसे वहाँ पुल से नीचे पानी में फेंक देते हैं और बुराई का तूफान आकर उन्हें भी पत्थर बना देता है। राया अपने पिता को पत्थर का बना देख बहुत दुखी होती है और ड्रैगन हीर और उनकी तलवार लेकर वहाँ से चली जाती है। राया एक ऐसी दुनिया में रहती है जहाँ कुछ साल पहले बुराई के तूफानों ने हमला कर सभी जिंदा चीज को पत्थर में बदल दिया था। राया को लगता है शायद आज भी कहीं कोई ड्रैगन है जो इन सभी को इन तूफानों से आजाद करवा सकता है, लेकिन तभी उस पर एक बुराई का तूफान हमला करता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। राया जल्दी से अपने बैग के पास जाकर ड्रैगन हीर का टुकड़ा उसे दिखाती है, जिससे तूफान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राया एक टूटी नाव के अंदर जाती है, जहाँ वो एक बर्तन में ड्रैगन की मूर्ति रख उसमें पानी डालती है। ऐसा करते ही वहाँ पर पानी की बूंदों से एक ड्रैगन बन जाता है और पैदा होते ही इसे अपनी पूंछ से उल्टा कर देती है। ड्रैगन उससे पूछती है, आज कौन सा दिन है? तो राया उसे बताती है, तुम पूरे 500 सालों के बाद जागी हो। जब राया उसे बताती है कि एक गलती की वजह से ड्रैगन हीर के टुकड़े हो गए हैं, तो उसे सुनने के बाद तो इसका फ्यूज ही उड़ जाता है। फिर वो ड्रैगन से कहती है, तुमने पहले भी तो दुनिया को बचाया है, इस बार भी तुम जरूर बचा लोगी। ड्रैगन उसे कहती है, पिछली बार मेरे भाइयों ने मिलकर दुनिया बचाई थी और इस बार मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये लड़की कुछ तंत्र मंत्र करती है और ड्रैगन को बुलाती है और उसे बताती है, दुनिया मेरी एक गलती की वजह से खत्म होने वाली है, क्योंकि सारे लोग अब पत्थर के बन रहे हैं, और उसे ड्रैगन हीर का एक टुकड़ा देती है, जिसे छूते ही ड्रैगन चमकने लगती है और उसे कहती है, ये मेरी बड़ी बहन का जादू है। राया उसे कहती है, अगर हम सभी टुकड़ों को आपस में मिला दे तो बुराई के तूफानों को यहाँ से भगा सकते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग उनका पीछा करते हुए पहुँच जाते हैं, तो ये पतली गली से चुपचाप निकल लेते हैं। आगे जाने पर इन्हें एक सुनसान गुफा दिखाई देती है, जहाँ राया ड्रैगन को एक पत्थर के नीचे आने से बचाती है। फिर हीर के टुकड़े को उठाकर ड्रैगन को देती है, तो ये इंसान के रूप में आ जाती है और उसे अपना पिछवाड़ा दिखाकर कहती है, ये रहा मेरा इंसानी मटका। तभी वहाँ पर निमारी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने को कहती है, तो राया सीजू को लेकर वहाँ से भागने लगती है। निमारी उनका पीछा करती है, लेकिन राया ड्रैगन के साथ पानी में कूद जाती है। फिर जल्दी से एक नाव पर जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। राया ड्रैगन के साथ नाखूनों के शहर में पहुंचते हैं, जहां उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। राया उसे अपनी गोद में उठा लेती है, लेकिन ये तो इसे मुक्का लात देकर वहां से ड्रैगन हीर के टुकड़े लेकर भाग जाती है। लगता है बच्ची ने बचपन में मिथुन दा की फिल्म देखी है। ये तो बड़ी शातिर बच्ची निकली। फिर राया अपने दोस्त के साथ मिलकर उनका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ सीसू नाव से बाहर निकलकर शहर की दुकानों से फ्री में सामान उठाने लगती है, ताकि वो नाखून देश के राजा को गिफ्ट दे सके। पर शहर के लोग उसे पैसे देने को कहते हैं। तभी एक बुढ़िया वहाँ पर आकर उसे अपने साथ ले जाती है। काफी भागा दौड़ी के बाद राया ड्रैगन हीर के टुकड़े हासिल कर लेती है। तब उसे पता लगता है कि इस बच्ची के माँ बाप भी पत्थर के बन गए थे। फिर उनकी मदद से महल के अंदर जाती है, जहाँ उसे पता लगता है कि यहाँ का राजा तो पहले से ही पत्थर का बना हुआ है।
राजा का बेटा उसे बताता है कि ड्रैगन हीर का टुकड़ा तो एक बुढ़िया के पास है। दूसरी तरफ बुढ़िया सीसू को अपने झांसे में फंसाकर शहर से बाहर भेज देती है और उसे बाकी टुकड़ों के बारे में पूछती है। तभी राया वहां आकर बुढ़िया के हाथ से ड्रैगन हीर के टुकड़े को ले लेती है और सीसू को लेकर वहां से भाग जाती है। राया अपने दोस्तों के साथ हीर के टुकड़े को लेने रीड भूमि की ओर को जाने लगती है, जहाँ ड्रैगन उसे कहती है क्या सभी इंसान एक जैसे होते हैं। तो राया उसे बताती है कि मैंने भी एक इंसान पर भरोसा किया था, जिस वजह से अब आधे से ज्यादा दुनिया पत्थर में बदल गई है। लेकिन सीसू उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती और एक टोकरा उठाकर वहाँ से जाने लगती है। उसे लगता है कि किसी इंसान को अगर अच्छा तोहफा दिया जाए तो वो उनकी मदद करने को जरूर तैयार हो जाएगा। दरवाजे के पास जाकर जैसे ही दरवाजे को बजाती है, दोनों एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। फिर दोनों खुद को अनजान घर पर पाते हैं, जहाँ सीसू उसे कहती है। तभी दरवाजा खुलता है और मोटा आदमी उनके सामने प्रकट होता है। मोटा उन्हें ड्रैगन हीर के टुकड़े इकट्ठा करने का कारण पूछने पर दोनों उसे दुनिया को बचाने के लिए उनकी मदद करने को कहते हैं। तभी वो मोटा आदमी उन्हें बताता है कि मेरे राज्य के सभी लोग अब पत्थर के बन गए हैं और मैं इन सभी को बचाने के लिए तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इतने में वहाँ निमारी भी अपने कुछ सिपाहियों के साथ पहुँच जाती है और राया को बाहर आने का कहती है। राया एक प्लान बनाती है जिसमें वो निमारी से लड़ने पहुंच जाती है और बाकी सारे वहां से भागने लगते हैं। लेकिन निमारी राया पर भारी पड़ने लगती है, जिसे देख सीसू वहां आकर उन सभी को अपना असली रूप दिखाती है। दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें, हम जल्द ही पार्ट 2 लेकर आएंगे।